हाय दोस्तों, मैं शिव कुमार विभू शॉर्ट चैनल से आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको लक्ष्मण जी के अंत में जाने का रास्ता और कारण आपको बताऊंगा। अंत समय में जब रामायण समाप्त हो चुकी थी, मतलब राम रावण युद्ध समाप्त हो चुका था, तो और राम जी अपने राजमहल आ चुके थे, तो एक बार यमराज जी राम जी के पास आए और वो ऋषि वेश में थे और राम जी के पास वो एक गुप्त तरीके से आए और राम जी से कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो प्रभु के पास आने के बाद उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे एक गुप्त बात करना चाहता हूँ, परंतु आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा, मुझे एक वचन देना पड़ेगा। तो श्री राम जी ने बोला, हाँ बताइए। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अगर हमारी बात करते समय कोई आ गया या आपने किसी को आने दिया तो आप उसको मृत्यु दंड देंगे। तो श्री राम जी ने उनको वादा दे दिया, ठीक है, हमारी बातें करते समय कोई भी नहीं आएगा और कोई भी आ गया वो मेरा चाहे खास क्यों ना हो तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये वचन लेने के बाद वो ऋषि अपने असली वेश में आए, जो कि यमराज जी थे, और राम जी ने लक्ष्मण जी को गेट पर लगाया कि लक्ष्मण, कोई अंदर ना आ पाए, क्योंकि मेरा कुछ बातचीत चल रही है, गुप्त बात चल रही है, तो ज़रूरी काम है, इसलिए अंदर कोई ना आए। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है भैया, और उन्होंने बोला बिना परमिशन के तुम भी मत आना और किसी को आने भी मत देना। तो लक्ष्मण जी ने बोला ठीक है भैया। अब वो लक्ष्मण जी गेट पर खड़े हो गए और जो ऋषि जी थे वो अपने असली रूप में आए और उन्होंने निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं यमराज हूँ, मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि अब आपका समय पूरा हो चुका है, तो आप अपने लोग आने की कृपा करें। वहाँ भी आपके बिना कार्यकाल चल नहीं रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप चलने की अति कृपा करें। तो राम जी ने कहा कि हे यमराज, तुम्हारे यहाँ आने का कारण मैं ही हूँ, अब मैं अपने लोग जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ही तुम्हें याद करा था और इसलिए ब्रह्मा जी ने आपको यहाँ पर भेजा। ठीक है, उन्होंने उनका निवेदन सुना, स्वीकार किया। तो उस समय गेट पर दुर्वासा ऋषि आ गए और राम जी से मिलने का आग्रह करने लगे, प्रार्थना करने लगे। दुर्वासा ऋषि जो थे बहुत क्रोधी स्वभाव के थे, बहुत गुस्से में रहते थे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु, आप थोड़ा प्रतीक्षा करें, अभी वो श्री राम जी किसी ज़रूरी काम में व्यस्त हैं। परंतु दुर्वासा ऋषि कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने बोला कि लक्ष्मण, तुम हमें जानते नहीं हो, हम पल भर में तुम्हारे पूरे ख़ानदान को भस्म कर सकते हैं और तुम हमें रोक रहे हो, तुम जानते हो कितना बड़ा दंड कर रहे हो। जब वो ये सभी चीज़ उनको बोलने लगे तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि अगर मुझे ही दंड मिल जाए तो वो ठीक है, लेकिन पूरे परिवार को दंड मिले वो ठीक नहीं है। इसीलिए मजबूरन बड़े सर नहीं, चलो, धन्यवाद, थैंक यू। आओ ना, बैठो। ठीक है। अरे आओ। तो मजबूरन लक्ष्मण जी को अंदर जाना पड़ा और अंदर जाते ही जब उस ऋषि ने, जो यमराज जी थे, उन्हें लक्ष्मण को देखा तो वो अदृश्य हो गए, गायब हो गए। और राम जी ने बोला, अरे लक्ष्मण, तुमने ये क्या कर दिया। उसके बाद लक्ष्मण जी ने बताया कि भैया, मैं अंदर नहीं आना चाहता था, परंतु ऋषि दुर्वासा आ गए और पूरे ख़ानदान को, पूरे परिवार को भस्म करने के लिए कहने लगे। तो मैंने सोचा कि
सबका भस्म होने से अच्छा है कि अकेला मैं ही मृत्युदंड प्राप्त कर लूँ, इसलिए मुझे मजबूरन आपके पास आना पड़ा, आपकी आज्ञा की अवहेलना करनी पड़ी। मैं इसके लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ। राम जी तो सब समझ चुके थे, परंतु उन्होंने वचन दिया था, इसलिए उनको सभा करनी पड़ी। सभा करने पर वो बहुत दुखी भी थे, परंतु उन्होंने वचन दिया था और उनको अपने वचन का पालन करना था, इसलिए उन्होंने सभा बुलाई, अपने अपने गुरु से पूछा और बाकी और लोगों से भी राय सलाह परामर्श लिया। तो वो इस चीज़ पर बहुत परेशान भी थे कि लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ेगा, बहुत दुखी थे और उन्होंने वचन दिया था, उनको पालन भी करना था। तो सबसे विचार विमर्श करने के बाद हनुमान जी ने इनको कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो श्री राम जी ने बोला कि हाँ हनुमान बताओ। उन्होंने बोला कि हे प्रभु, अगर किसी को देश से निकाल दिया जाता है, राज्य से निकाल दिया जाता है, तो वो भी मृत्यु दंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण जी को देश से निकाल दीजिए। इससे उनको मृत्यु दंड भी नहीं मिलेगा, लेकिन देश से निकालने के कारण उनको यह एक तरीके से मृत्यु दंड ही समझा जाएगा। तो ये सुझाव राम जी को अगर ठीक लगा और राम जी ने सबसे विचार विमर्श करके ये निर्णय ले लिया, क्योंकि राम जी भी नहीं चाहते थे कि लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दें, पर ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि उनको अपनी वचन का पालन भी करना था। और तो सबसे राय सलाह लेके और हनुमान जी के इस कथन के कहने पर उन्होंने अपने गुरु जी से भी विचार विमर्श करा और गुरु जी ने भी कहा कि हाँ हनुमान जी ठीक बोल रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने लक्ष्मण जी को देश निकाला कर दिया और लक्ष्मण जी अपना समुद्र, उसके बाद वह अपने समुद्र के जरिए अपना पाताल लोक चले गए, अपने नागलोक में अपने पाताल लोक चले गए, जहाँ से वो आए थे वो अपने लोक चले गए। इस तरह लक्ष्मण जी के जाने का तरीका बना, कारण बना। तो दोस्तों मैं ऐसी स्टोरी आपके लिए और लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ ये बताइएगा कि आपको कहानी स्टोरी कैसे लगी। थैंक यू, धन्यवाद आपका दोस्त अशोक पी शॉर्ट चैनल से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।